आज मैं इंडिया की सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन में जर्नी करने वाला हूँ। ट्रेन के फर्स्ट स्टॉप से उसके लास्ट स्टॉप तक, और इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये ट्रेन 2012 में स्वामी विवेकानंद जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी पे स्टार्ट हुई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा विवेक एक्सप्रेस। एंड आपको सोच के लग रहा होगा कि इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन कश्मीर टू कन्याकुमारी जाती होगी, ऐसा नहीं है। ये ट्रेन स्टार्ट होती है असम के डिब्रूगढ़ स्टेशन से और जाती है ऑल द वे टू कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन तमिलनाडु में। गाइस, हमारी ट्रेन का इंजन लग रहा है, ये देखो। अगर ऐसे देखें तो ये इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तो जा ही रही है, और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन 4200 किलोमीटर चलती है और टोटल 9 स्टेट्स क्रॉस करते हुए 57 स्टॉप्स पे रुक के ये ट्रेन पहुंचेगी अपने लास्ट स्टॉप पे कन्याकुमारी। और ये जर्नी कवर करने में इस ट्रेन को लगेंगे टोटल 80 घंटे, मतलब पूरे 4 दिन। और ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले ना बहुत सारे क्वेश्चंस है मन में, जैसे 4 दिन नहाना नहीं है, वॉशरूम्स ट्रेन के क्लीन रहेंगे क्या, ये ट्रेन 9 स्टेट से होके जाती है तो क्या हर एक स्टेट में खाना अलग अलग टाइप का मिलेगा, और सबसे बड़ी बात हम लोग 4 दिन ट्रेन में करेंगे क्या। आई गेस ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस का आंसर ये जर्नी स्टार्ट करके ही मिलेगा। तो चलो आओ इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन बोर्ड करते हैं। Twenty-six, 25. बड़े दिनों बाद किसी ट्रेन में पर्दे देख रहा हूँ गाइस। तो एग्जैक्ट 7:35 का डिपार्चर था और ट्रेन चल गई है। एंड अभी एक और चीज करते हैं कि ये जर्नी स्टार्ट करती है ना, मैं यहाँ पे एक स्टॉप वॉच चला रहा हूँ, स्टार्ट। और ये स्टॉप वॉच तभी रुकेगी जब ये ट्रेन का लास्ट स्टॉप आएगा। देखो वैसे तो एग्जैक्ट जर्नी टाइम है 74 आवर्स 20 मिनट्स, बट अब ये देखना होगा कि ये कितना डिले होती है, क्योंकि आज 20 दिसंबर है। 20, 21, 22, 23 तारीख की रात में पहुंचना है इसे 9:55 PM को। लेकिन नॉर्मली ऐसी मुंबई टू दिल्ली वाली जो ट्रेन रहती है वही 2-3 घंटे लेट चलती है। तो ये तो भाई लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है। ये कितना डिले होगी, टाइम पे पहुंचेगी कि नहीं, देखेंगे एकदम लास्ट में। कितने का है? 15 ना, 30 का 30 हो गया ना टोटल। अभी के लिए गाइस 2 ही पानी की बोतल ले रहे, हर रोज एक लेंगे। आप भी 4 दिन जा रहे हो क्या? हाँ। वापस भी आओगे? तो आप नहाते किधर हो 8 दिन में? टॉयलेट में। अच्छा। ओके, तो गाइस जैसे कि आज हम लोग इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं एंड इस जर्नी में हम लोग इतने सारे स्टेट्स को होकर जाएंगे। हर एक कोच में अलग अलग स्टेट के लोग आएंगे, सबकी अलग कहानी होती है, अलग स्टोरीज होती है, अलग लैंग्वेज होती है, कभी हिंदी, कभी एसएमएस, कभी तमिल, और भी बहुत सारी लैंग्वेज सुनने मिलेंगी। एंड इन सब में भी एक लैंग्वेज जो सबको कनेक्ट करती है, इंग्लिश। तो रियलाइज होता है इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, आपको ट्रैवल में, जॉब के लिए एंड ऑनेस्टली आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में मुझे भी बेसिक इंग्लिश आती थी, मतलब वही सेम सबका, समझ में आती है बट बोलने में हेजिटेशन रहता है। फिर मैंने डिसाइड किया कि इंप्रूव करना है, तो यही इंप्रूवमेंट के लिए मैंने डुओलिंगो को अपनी जर्नी का पार्ट बनाया। डुओलिंगो एक फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जहाँ पे सीधा आप इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। नो प्रेशर, नो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स, एंड बेस्ट पार्ट ये है कि ये ऐप बिल्कुल सिंपल और फन है। अभी आप यहाँ देख सकते हो, ऐप ओपन करो, इंटरमीडिएट इंग्लिश सेलेक्ट करो, फ्यू क्वेश्चन सॉल्व करो एंड दैट्स इट। इतना ईजी है कि डेली प्रैक्टिस 5 से 10 मिनट की नेचुरली हो जाती है। मैं खुद रोज थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ एंड ऑनेस्टली डुओलिंगो के साथ इंग्लिश इंप्रूव करना काफी एफर्टलेस हो जाता है। तो अगर आप इंग्लिश बेटर करना चाहते हो और भी 40+ लैंग्वेजेस सीखना चाहते हो, चाहे फिर ऐसे ट्रैवल के लिए, वर्क के लिए या फिर कोई फ्यूचर प्लान के लिए, डुओलिंगो के इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स ट्राई करो। फ्री है, सिंपल है और सबसे इंपॉर्टेंट रियल लाइफ में काम करता है। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, जाके चेकआउट कर सकते हो एंड अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी आज ही स्टार्ट करो। और वैसे अब मुझे लग रही है भूख, पता नहीं क्यों ट्रेन में बैठती मुझे भूख लगने लग जाती है। भाई रात के डिनर का क्या इंतजाम है? अभी तो 8 ही बजे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि 10 बजे टाइप्स कुछ खाया जाए, वरना फिर 2 बजे भूख लगने लगी फिर से नींद नहीं आई तो। को देखा है यूट्यूब पे? देखा है क्या मेरे को यूट्यूब पे? देखा है ना। अरे झूठ बोल रहे हो। अरे एक्सप्लेन में वीडियो बनाता है ना। हाँ, किससे बनाता है? कौन सा वाला देखा था आपका? वो क्या चिप्स के पैकेट के अंदर क्या? हाँ, चिप्स के पैकेट वाला। कंबल वंबल दे दो भाई, मैं 4 दिन तक इधर ही हूँ।
हाँ, आप कितने दिन हो यहाँ पे? मैं टोटल 8 दिन हूँ। 8 दिन। अच्छा, वापस भी आओगे? हाँ ब्रो। तो 8 दिन तक इधर ही रहोगे? आज जाएगा, हाँ। ये वेडनेसडे को वापस आएगा कन्याकुमारी से। वेडनेसडे को वापस आएगा? फिर सैटरडे को फिर से आ जाएगा इधर। पूरा 8 दिन रहोगे? तो इधर का स्टाफ चेंज नहीं होता क्या जर्नी में? नहीं। सेम स्टाफ रहता है जो यहाँ से चला वो पूरा वापस आएगा वापस? तो भाई कंबल चादर ले लेते, बड़ा लंबा जर्नी है, 2-2 3-3 ले लेते भाई। ओके तो गाइस हमारा पहला स्टेशन आ चुका है, न्यू तिनसुकिया। क्या बोलते हो संकेत भाई, नीचे उतर के जाऊं क्या? अभी तो बैठ सकते हैं वैसे अंदर, अभी तो चालू है, कल निकलेंगे भाई ट्रेन से बाहर। तो खाने पीने का क्या करना है भाई? इधर ही बोल दे या फिर स्टेशन से कुछ लेके आ जा भाग के? स्टेशन से लेके आते हैं। स्टेशन से नहीं जा रहे भाई, निकल जाएगी। और जरा कंफर्टेबल हो जाते हैं, अब तो अपना घर ही है ये। तो गाइस पहले दिन ही गड़बड़ हो गया। हमने एक्चुअली पेंट्री से ट्रेन की बिरयानी ऑर्डर किया था, बट भाई कुछ तो गड़बड़ हो गई, बनी नहीं या कंप्लेंट्स आ रही थी, तो फिर वो फिर से बना रहे हैं और वो आई नहीं है। अभी कितने बज गए? 11:24। तो हमने डिसाइड किया भाई हम आज आलू भुजिया खा के सो जाएंगे। टीटी खुद आके कंप्लेन कर रहे थे, डांट रहे थे। हेलो, ये वन में पैसेंजर है तो आप लोग का कोई आके अटेंड नहीं कर रहा है, ये पैसेंजर मुझे परेशान कर रहा है। आप भी कम से कम आके अटेंड कर लेना सही है ना, स्टाफ नहीं आ रहा है तो भेजिए, जल्दी भेजिए, पानी के साथ में भेजिए, पानी भी नहीं है इधर में शायद। क्या बोल रहे, कब तक आएगा? 2 मिनट में आ रहा है बोल रहा है। तो गर्म खाना खिलाएगा, हीटर में गर्म करके लेके आ रहा है, वो मशीन थोड़ा खराब हो गया, लेके आ रहा है। तो अभी प्लान ये है, फोन में मूवीज वगैरह डाउनलोड कर ली है, थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाते हैं और सो जाते हैं। कल सुबह फिगर आउट करेंगे खाने का। और जब मुझे पहले दिन ही ट्रेन में खाना नहीं मिला था, तो ये देख के सामने बैठे अंकल ने मुझे अपने घर से लाया हुआ खाना शेयर कर दिया, बोला कि थोड़ा तो खा ही लो। लेकिन फिर पेंट्री वाला भी देर रात को आ ही गया ऑर्डर लेके। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे सर? लंबा जाएंगे भाई, कन्याकुमारी तक। बिल्कुल सर, हम रहेंगे, कुछ भी चाहिए तो हमको बताइए। ठीक है ठीक है। जस्ट व्हेन जब मैंने सोचा कि खाना नहीं आने वाला है तो आ गया खाना भाई। मील्स ऑन व्हील्स। ओह, खाना मिला? मिला भाई, बड़ी देर बाद मिला। खा लीजिए खा लीजिए। कल से कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक ठाक सही है, बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। गाइस देखो, लगता है लिटरली 4 दिन के हिसाब से सारा सामान पैक किया गया भाई। इतनी सारी बेडशीट्स और ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। और फिर उसके बाद मैंने निकाली अपनी चादर, अच्छे से बेड बनाया और सीधे सोने चला गया। लेकिन आदत तो वही लगी है, रात में सोते सोते फ़ोन चलाने की। फिर भी टाइम पास करते करते नींद आ ही गई। गुड मॉर्निंग गाइज। डे 2 की शुरुआत बड़ी शॉकिंग सी रही है, क्योंकि एक तो भाई रात में एक अंकल आए थे सामने, वो ऐसे जोर जोर से खराटे ले रहे थे, मैं तो भाई उठ के सीधा खड़ा हो गया था। बहुत तेज खर्राटे थे भाई। उसके बाद सुबह कुछ 4-5 बजे आंख लगी थी, फिर हमें पता चला कि हमारे सामने वाले भैया का लैपटॉप बैग चोरी हो गया है। आपने रखा किधर था? इधर रखा था ना। जब वो आपके फ्रेंड आए थे तो आपने देखा था? तो ध्यान नहीं दिया, वे उठते साथ ही चला गया, एकदम नींद में भी था। मैंने रात में बस आप जब आए थे ना तभी वहाँ पे ग्रे बैग देखा था। हाँ, फिर मैंने नीचे रखा था। फिर मैंने पास में रख दिया था कि एटलीस्ट नजर में रहेगा। हमारे बैग्स भी उसी के साइड में थे भाई। मतलब जो हम एकदम शॉक में उठे हैं लिटरली। देखो गाइस, यहाँ पे भी हम बैग लेके घूम रहे हैं। अब हम अपने बैग साथ में लेके ही चल रहे हैं भाई। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। एंड यस, इसके बाद डे 2 का प्लान है फाइंडिंग गुड फूड, क्योंकि कल हमने देख लिया था ट्रेन की पेंट्री का क्या हाल है, खाना नहीं जम रहा है। तो आज हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। ओके तो गाइज, अभी हमें पता चला कि जोमेटो पे भी ये देखो ऐसा ऑप्शन आ रहा है, फूड ऑन ट्रेन
तो इसको क्लिक कर देते हैं। बस हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा तो नेटवर्क आते ही हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे कि भाई कुछ ऑर्डर हो जाए इससे। एंड तब तक आप ये देखो, मैं गूगल मैप्स पे टाइमलाइन चेक कर रहा था, तो हम चले थे डिब्रूगढ़ से ऐसे ना, तो ऐसे फिर तिनसुकिया गए, फिर यहाँ से ऐसे होते होते अभी हम लोग असम क्रॉस कर चुके हैं और मेघालय के अंदर चल रहे हैं ट्रेन। ये देखिए, तो ये हम लोग है और ये देखो ये रास्ता है, ये ट्रेन का मैप है। यहाँ से होते हुए इतने पतले रास्ते से निकलेगी ये सारे स्टेट्स क्रॉस करते हुए। अभी नेटवर्क आ गया तो जरा PNR डालते हैं अपना। PNR के हिसाब से नेक्स्ट कहाँ पे मिल सकता है हमें खाना, वो बता रहा है 12:40 पे मिल सकता है भाई यहाँ पे। ओ यो हो, KFC वगैरह भी आ रहा है। अब बताओ क्या खाना चाहोगे? कल तो मजबूरी थी। आपके लिए ऑर्डर करूँ भाई कुछ? आप भी लें? मेरे लिए आप लेके आए हैं, अगर कुछ चाहिए तो आप बताओ। मुझे तो खाने का मन भी नहीं कर रहा। भाई अभी बिल्कुल नहीं खाना चाहते क्योंकि आपका बैग चला गया था ना वो। सुबह हम सबको डर लग गया था जब वो बैग गया ना, तो हम सब लोग देख रहे थे यार, रात तक तो था, हम सब ने देखा था। हम लोगों ने सुबह सुबह ऐसे वीडियोस निकाले थे ना यहाँ के, तो हम देख रहे थे कि हमारी रिकॉर्डिंग में तो आपका बैग नहीं आया है, कहीं आया रहेगा तो फिर वो समझ में आ जाएगा कब तक था, बट हमारी रिकॉर्डिंग में भी नहीं है, हमने भी सिर्फ इसके निकाले। और अभी बाय द वे हम लोग ब्रह्मपुत्र क्रॉस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देखो, हमें टोटल अभी तक ट्रेन में 15 घंटे हो चुके हैं। हम लोग 1 घंटा लेट भी चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही ट्रैक कर रहा हूँ भाई मैं। भाई अभी वो चोरी हुआ ना लैपटॉप बैग, तो एक अंकल आके मेरे को पूछते हैं क्या हुआ इधर, क्या हुआ? मैंने कहा कि वो लैपटॉप बैग चला गया किसी का, सामने बैठा था मेरे। तो कहते हैं हाँ चलो अच्छा हुआ, मैं तो आज ही उतर रहा हूँ। और मैं सोच रहा था भाई मैं तो 4 दिन में एकदम लास्ट तक। अंकल एक तो और डरा के चले गए यार। तो गाइस ये देखो, ट्रेन में आने से पहले मैंने सोचा कुछ मंगा लेते भाई, 4 दिन रहना है। तो पता है क्या ऑर्डर किया मैंने? देखो भाई, चम्मच ऑर्डर करी थी, बट इतनी सारी नहीं, ये तो कुछ महीने भर की चम्मचें ले ली थी, ठीक है। फिर प्लेट्स लिए थे हमने गाइस, वेट वाइप्स, क्योंकि सोचा अब नहाना नहीं है तो फिर मतलब ये से कुछ तो काम आ जाए। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक नई चीज़ मिली मेरे को, क्या लगता है काम आएगी ये? टॉयलेट सीट कवर है भाई ये। और भाई OG ऑफ ऑल, जो सबके पास रहना चाहिए, ये पेपर सोप। और फिर आज का खाना आया था हमारा ट्रेन के बाहर से, जो कि ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ओके तो ये वाला चेक करते हैं गाइस, ये हम लोगों ने आज मंगाया है। अरे बाप रे, ये ब्लर कर दो भाई, मुझे पता नहीं इतनी डिटेल्स यहीं पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेज थाली मंगाई थी जो 250 रुपीज़ वाली है। तो देखते हैं क्या क्या आया है इसमें। ओ भाई, बेटर तो लग रही है, जो ट्रेन में दे रहे हैं उससे तो काफ़ी बेटर लग रही है। इतना तो एक्स्ट्रा सामान निकला है। ये तो खुला हुआ निकला भाई, गिर रहा है। तो गाइस हमें देखो ये क्या क्या मिला है। यहाँ पे राइस, 2 सब्जियाँ, भाई इतनी सारी सब्जियाँ कौन देता है यार, कुछ ज़्यादा नहीं दी। और पापड़, रोटी, दही जो खुला हुआ आया। और ये देखते ये क्या है, ओह ये दाल है। वही मैं कहूँ कि दाल नहीं दी है इसमें, इतनी सारी चीज़ें दी। तो दाल तो लेकिन भाई पतली पतली एकदम। रोटी गर्म है, कुछ ज़्यादा ही घर वाला खाना बना दिया भाई। ये भी ठीक ठाक सही है। बस में अच्छी चीज़ ये थी कि भाई होटल से जो ऑर्डर किया हम लोगों ने, वो पूरा सीट तक ला के दिया। हमें ट्रेन से बाहर भी नहीं निकलना पड़ा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला स्टेशन आ गया है। हम लेटे हुए थे। बट खाना इसका भी एवरेज है, मतलब ट्रेन वाले खाने से बेटर है। लेकिन भाई अभी भी कुछ और जुगाड़ और लगाना पड़ेगा, नहीं तो अभी तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है जो खाने में मिलना चाहिए ना। भाई मुझे लग रहा है जो बैग चोरी हुआ था ना, वो उधर से आगे से अटैच ना एक जनरल डब्बा है। हमारा जो एक्चुअली कोच है वो A1 है, तो A1 के आगे ना जस्ट एक जनरल डब्बा है, उसके आगे इंजन है। तो मुझे लग रहा है वो जनरल डब्बे से रात में बहुत लोग आ रहे थे। मैं जब उठ रहा तो देख रहा था जनरल डब्बे वाले लोग AC में आके बैठ गए हैं, तो TT उनको निकाल के सबको उधर डाल रहा था। भाई ऐसा तो नहीं किसी ने उठाया एक बैग निकल गया। हाँ कल एक बैग चला गया भाई, वो हमारे सामने वाले का पूरा लैपटॉप बैग उड़ा के ले गया रात में कोई। रात को? हाँ रात का तो मालूम नहीं, रात का तो मेरा नहीं है। हाँ किसके पास है बताओ? किसके पास तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हम लोग तो ड्यूटी करके उसका बाद तो हम तो सो देता ना। उसका बाद कोई कौन के लेके जा रहा है हमको क्या पता है। कंप्लेंट किधर करना है? कंप्लेंट 139 पे कर लीजिए। अच्छा रेलवे का हेल्पलाइन है 139। तो गाइस हम लोगों ने ना देखो आज डिनर के लिए पहले से ही ऑर्डर कर दिया है, बिकॉज कैसा है कि इस स्टेशन को आना था 8 बजे, बट वही है कि ट्रेन लेट चल रही है तो सारे स्टेशन लेट आ रहे हैं। तो ऐसे कैलकुलेट करके करना पड़ रहा है कि भाई 2 घंटे डिले के हिसाब से कौन सा स्टेशन टाइम पे आएगा डिनर के लिए। तो ऐसे करके हम लोग ऑर्डर कर दिया। अभी देखते हैं, इस बार भी एक थाली मंगाई। अच्छा हाँ एक और चीज़ है भाई, अभी जैसे मल्टीपल स्टेट से जा रही है ना ये ट्रेन, संकेत पता अभी कौन सा स्टेट चल रहा है? कौन सा? वेस्ट बंगाल। तो भाई वेस्ट बंगाल में फूड ऑप्शन ऐसे दिखा रहा है, बंगाली रेगुलर थाली और एग थाली बंगाली। तो मतलब ये है कि
की हर एक जगह का अलग अलग खाना टेस्ट करने मिल सकता है। गाइस हम लोग ट्रेन के लिए कुछ पैक करा के लाए थे, घर से बना हुआ ही देखो। बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोग आधे से ज़्यादा तो भाई ट्रेन में बैठने से पहले ही खा लिए थे। ट्रेन के लिए बहुत ज़रा सा बचा है और यहाँ पे अब इसकी अहमियत पता चल रही है क्योंकि अब चीज़ें लिमिटेड हो गई। स्टेशन तो आ गया भाई, खाना नहीं आया। ये आ गया भाई 25। हाँ भाई OTP होगा। तो गाइस देखते क्या क्या है। भाई देखो इधर हमें प्लेट्स दी है, पत्ते वाला प्लेट दी है। सुबह वाला तो उतना अच्छा नहीं था जो आया था बाहर से, देख के तो बेटर लग रहा है। एक चीज़ अच्छी प्लेट दिया उसने, अब मेरा प्लेट काम नहीं आएगा। चलो भाई ट्राई कर लेते। सुबह से बेटर है, गरम हल्का ही गरम है, सुबह से काफ़ी बेटर है। उसका पनीर वनीर भी ठीक लग रहा है। चलो भाई एक बार खाना ठीक मिला। चलो खाना तो ठीक मिल रहा था, लेकिन आज सुबह से ही चोरी की वजह से डर का माहौल बन गया था। तो मैं अपना बैग लेके ही पूरी ट्रेन में घूमने लगा। जूता चप्पल तकिया का नीचे रखा करो। जूता चप्पल भी? दे देना। अरे जूता चप्पल किधर तकिए के नीचे रखेगा? वही तो नाइकी वाला है, गायब हो जाएगा सुबह सुबह सच में। बैग बचाना तो ठीक था, अब लग रहा है जूता चप्पल भी बचाना पड़ेगा। गाइस अभी एक स्टेशन पे उतरे हैं हम लोग, कितने रात के 10:40 हो रहे हैं एंड लकीली ट्रेन अभी ऑन टाइम चल रही है। हमारे एक दिन पहले जो ट्रेन निकली है ना, जैसे देखो हमारी 20 तारीख वाली ट्रेन है, लेकिन हमसे जो एक दिन पहले ट्रेन गई है सेम विवेक एक्सप्रेस ही, वो 15 घंटे लेट चल रही है। क्योंकि कुछ गाइस इशू हो गया था, एलिफेंट की डेथ हो गई थी असम में, तो बहुत बड़ा एक मेजर इशू हो गया था जिसकी सारी ट्रेन रुक रुक के जा रही थी। बट हमारी ट्रेन लकीली पता नहीं कैसे ऑन टाइम चल रही है। अच्छा ट्रेन का ड्राइवर जा रहा है, ट्रेन का ड्राइवर जा रहा है, वो रहे ट्रेन, वो देखो। अच्छा ये तो ट्रेन के ड्राइवर थे। अच्छा तो अभी दूसरा ड्राइवर आएगा, कितना टाइम लगेगा अभी? ये तो उतर गया, दूसरा वाला चढ़ गया अभी। अच्छा ये पहली बार चेंज हुए क्या ट्रेन के ड्राइवर? नहीं बताता, अभी कम से कम वहाँ तक 10-15 तो चेंज हो जाता है। 10-15 चेंज हो जाते हैं ट्रेन के ड्राइवर लास्ट तक पहुँचते पहुँचते। आ जाओ भाई जरा हम लोग भी सोने चलते अंदर। सब सो चुके हमें छोड़ के भाई। गाइस आज मैं ऊपर सोने वाला हूँ और संकेत नीचे सोने वाला है, क्योंकि जो भी ऊपर सो रहा है उसको ज़्यादा एसी की हवा लग रही है और वो उसका गला खराब हो रहा है, कोल्ड हो रहा है। तो एक दिन मैं अपनी तबीयत खराब कर रहा हूँ, एक दिन संकेत करेगा, तो ऐसे करके हम लोग स्विच करते रहेंगे, 2 दिन दोनों लोग ठीक रहेंगे। और आज तो हमने चेन बांधने का भी डिसाइड कर लिया, क्योंकि आज रात में क्या चोरी हो जाए किसी को पता नहीं है। अब बस ये चाबी ना खो जाए मेरे से। फिर ऊपर अच्छे से चादर बिछा के सब सेट करके मैं लेटने चला गया। लेकिन कितना भी कुछ कर लो, ये ट्रेन की बेडशीट रात में नीचे से निकल ही जाती है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम उड़ीसा गाइस। हमारी ट्रेन अभी कटक में रुकी है। थोड़ा ऐसे ना ट्रेन से बाहर निकल के अच्छा लगता है यार। वैसे देखा जाए तो 38 आवर्स 49 मिनट्स हो गए भाई ट्रेन में। एंड आज का हमारा मिशन है फाइंडिंग गुड टॉयलेट्स, बिकॉज हमें तो अभी और 2 दिन रुकना है और आज का दिन भी है। धीरे धीरे वॉशरूम्स की हालत खराब होती जा रही है। हर जगह एक ही वेस्टर्न टॉयलेट है भाई, बाकी 3 इंडियन है। क्योंकि देखो यहाँ पे जितने भी वॉशरूम्स हैं उसमें से एक ही वॉशरूम है जो वेस्टर्न है, मतलब 4 वॉशरूम में से एक ही वेस्टर्न वॉशरूम है और बाकी सारे इंडियन है। और हम लोगों को तो वेस्टर्न वाला ही चाहिए होता है। एंड ट्रेन को सफाई की भी बहुत जरूरत है भाई, गंदा होते जा रहा है। पहले दिन तो चल गया था, बट एनीवे हमने वॉशरूम के लिए देखो ऐसे लिस्ट बनाई है, तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ जाएगा कौन से टॉयलेट्स क्लीन है कौन से नहीं। तो सबसे पहला हम लोगों ने जो स्पॉट किया है A2 कोच में लेफ्ट साइड में वॉशरूम जो है वेस्टर्न वाला, कंडीशन इज ओके। वीडियो में ले लिया हम लोग, सब्सक्राइब कर देगा ना। हाँ वीडियो में भी ले लिया। आ गया अभी वीडियो में। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब सब कर दिया। और इस टाइम तक तो धीरे धीरे ट्रेन की स्टाफ से भी दोस्ती होने लगी थी। रोज एक आध बार हाय हेलो तो होता ही था। और आज एक नए अंकल आ गए थे जो आर्मी में थे, तो मैं उनसे बातें करने लगा। आप अंकल कहाँ तक जा रहे हैं? कोलम तक ना। अभी तक हम लोगों को कन्याकुमारी तक जाने वाला नहीं मिला है। कन्याकुमारी तक कोई नहीं जाता रहेगा ना शायद, लास्ट तक जाते हैं लोग। मतलब कोल्लम से 1 घंटा का दूर है। 1 घंटा दूरी है भाई। देखो हम 2 दिन से, लेकिन हमें ये पता ही नहीं था कि इसका ये भी ऊपर करना रहता है। मैं कर लेता हूँ आज। अभी बन गया सोफा। तो सही कर दो। सही कर दूँ मतलब नीचे कर दूँ? क्यों?
छोटा हो गया ना सीट। सही है भाई, ऐसे बैठते ना थोड़ी देर। देखो इसमें ये भी दिए, आर्म रेस्ट भी है, अभी पता चल रहा है वो आर्म रेस्ट है। और लिस्ट भी कंप्लीट हो गई हमारी, हमें पता चल गया कौन से टॉयलेट्स ठीक है कौन से नहीं। अब 2 ही ठीक है, अब देखते हैं, मतलब काम चलाना है 2 दिन। अब गाइस आज की शुरुआत गाइस खीरा मसाला के साथ कर रहे हैं। खीरा मसाला सुबह सुबह। भाई हमारे आसपास के पैसेंजर चेंज होते रहते हैं, लेकिन हम लोग चेंज नहीं हो रहे। देखो जो यहाँ पे आए थे वो चले गए रात में ही, तो हर दिन हमारे लिए नए पैसेंजर्स आ रहे हैं, सबसे मुलाकात हो रही है, लेकिन हम यहीं टिके हुए हैं। अभी तो कोई भी ऐसा नहीं आया जो लास्ट तक कन्याकुमारी तक जा रहा हो। और डे 3 का हमारा प्लान है क्लेंजिंग, बिकॉज अब भाई 2 दिन हो चुके हैं ट्रेन में, तो फिर अब सोच रहे हैं हम लोग कि कपड़े वपड़े चेंज करें, एंड हमारे पास जो वेट वाइप्स है वो ज़रा यूज़ की जाए, बिकॉज नहाना तो हो नहीं रहा है अभी 4 दिनों में, कम से कम क्लेंजिंग वगैरह तो हो जाए कुछ। गरम सिंगाड़ा, गरम सिंगाड़ा, गरम सिंगाड़ा, गरम सिंगाड़ा। ये क्या है? गरम समोसा, पूरा गरम गरम। गरम सिंगाड़ा बोलते हैं, हाँ? सिंगड़ा बोलते हैं। देखिए गरम सिंगाड़ा कैसा है, टेस्टी नहीं आया इसमें। हमने से आलू ऐसे डाला हुआ है, इतना बढ़िया नहीं है। मसाला नमक डालना दोनों भूल गए। क्लेंजिंग के लिए मैं सोच रहा हूँ कि वॉशरूम जाके पहले कपड़े चेंज करूँ, देन हमारे वेट वाइप्स यूज़ करके थोड़ा हाथ पैर मुंह क्लीन किया जाए। आज का खाना जो हम लोगों ने ऑर्डर किया वो है KFC से। तो देखो पहले दिन जब आए थे रात में हम लोगों ने ट्रेन से मंगाया था, दूसरे दिन हम लोगों ने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, बट रेलवे स्टेशन के आसपास वाले लोकल स्टेशन से मंगाया था, एंड तीसरे दिन हम लोग अब डायरेक्टली ब्रांडेड फास्ट फूड मंगा रहे हैं। इसमें क्वालिटी कंट्रोल रहेगा और टेस्ट जैसा खाते आ रहे हैं वैसे ही सेम रहेगा। होपफुली ये सही लगे। इसमें राइस बाउल वगैरह मंगाया है और बर्गर मंगाया है। बस अब ये है टेंशन कि ये लोग कैंसिल ना कर दे, क्योंकि हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट चल रही है। 1 बज रहे हैं, अभी आधे घंटे में स्टेशन आना था, बट अब स्टेशन आ रहा है 3:30 को। देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड खाना आ जाए, वरना फिर आज पेंट्री का खाना भी नहीं लिया है, सीधे डिनर करना पड़ेगा पूरे दिन। 50 कर दिया। 50 का। तो मैंने पहली बार मैगी देखी है भाई ट्रेन में आते हुए, बिकते हुए। इससे पहले कभी मैंने ऐसा देखा नहीं, तो सोचा एक बार ले लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं। 50 रुपए की मैगी दी है, तो बोले एकदम गरम गरम मैगी है। ये देखो, ओह भाई तो सच में मैगी है। अरे गाजर मटर डाल के बनाया है, टेस्ट करके समझ आ जाएगा मैगी है कोई डिफरेंट नूडल्स है। टेस्ट मैगी है और अच्छी बनाई है। और अब तीसरे दिन मैंने डिसाइड किया इतना भी आलसी नहीं होना चाहिए, तो मैं अपना लैपटॉप लेके बैठ गया थोड़ा काम करने, जिससे थोड़ा दिन भी कट जाएगा। ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट, मीठा दही रबड़ी, मीठा दही दही रबड़ी। हाँ यार ये क्या क्या आ रहा है गाइस। वैसे हम देखो हम ब्रह्मपुत्र पे पहुंच गए। स्टेशन आते ही वो स्टेशन का लोकल खाना आ जाता है ट्रेन में फटाफट। भाई अभी देखो 40 Mbps की स्पीड आ रही है। अभी रुकना, हाँ बस 1 मिनट रुकना। अब देखो सर्वर को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब पूरा डेड हो गया। जो काम वैसे आधे घंटे में हो जाना चाहिए ट्रेन में, वो काम वैसे 1 घंटे में हो रहा है। नेटवर्क आ जा रहा है, जैसे ट्रेन स्टेशन रुकती है वैसे थोड़ा काम हो जाता है, फिर अटक अटक के चलती है गाड़ी। गाइज हमारी ट्रेन लेट पे लेट होती जा रही है, और ये देखो अभी डिले बढ़ चुका है। और मैंने ना आज KFC से ऑर्डर किया था, वो बंदा 3 बजे से यहाँ पे दिखा रहा है कि अराइव्ड एट स्टेशन, एंड हमारा स्टेशन ही नहीं आ रहा। 4:30 बज गए, वैसे स्टेशन आना था 2 बजे और 4:30 बज गए। भाई जो कल मैंने कसाईनुमा दिमाग लगाया था ना कि एकदम ऐसे मंगाऊंगा कि 2 घंटे डिले के हिसाब से भी एडजस्ट हो जाएगा, वो गड़बड़ हो गया सब आज। हम लोग वैसे ब्रेकफास्ट नहीं कर, ये आज को ज्यादा ही झटके में चला रहा है भाई ड्राइवर अपना, गुस्सा में है, वो डिले हो गया ना। जोमेटो वाला बंदा भी बोलेगा भाई ये क्या ही ऑर्डर था। हाँ भाई सीट नंबर 25। हाँ A1 प्रणय गुप्ता आ गया। गाइस स्विगी वाले बंदे ने जोमेटो डिलीवर कर दिया हमारा। चलो भाई 1.5 घंटे से वेट कर रहा होगा स्टेशन पे, बट आ गया। देखते कुछ बचा भी है कि नहीं गरम। वैसे भाई छू के तो बिल्कुल नहीं लग रहा, एकदम ठंडा लग रहा है भाई। जोमेटो फूड ऑन ट्रेन लिखा हुआ अभी इस पे। ठंडा तो पूरा हो गया है, कुछ भी गर्म नहीं बचा है। समझ में नहीं आ रहा लंच कर रहा हूँ या डिनर कर रहा हूँ। गर्म खाने का मज़ा छिन गया। कोई नहीं, कुछ नहीं से कुछ सही, खाना तो है खाना है। क्या कह रहे थे भाई, क्या हुआ?
भाई इसमें तो गाइस लग रहा है। मेरा वाला तो भी ठीक आया था, बस ठंडा था। बट इसके में भाई वो चिकन पॉपकॉर्न डालना भूल गए थे, राइस दे दिया। संकेत ने चिकन पॉपकॉर्न वाला बढ़िया मंगाया था। अरे मेरे को पहले लगा कि ऊपर नीचे हिला होगा तो पॉपकॉर्न नीचे चलेगा। है ही नहीं ना, नीचे ही पॉपकॉर्न नहीं है, पूरा सिर्फ चावल दे दिया ना। बस चावल है। अरे ये तो आधा पेपर ही खा गया भाई, दोनों हो गए क्या? ये भी देख के बिल्कुल टेस्टी नहीं लग रहा ना। सब्र का फल बिल्कुल मीठा नहीं लग रहा। अब जो है खा लो भाई, किसको कंप्लेन करेंगे इसकी। गाइस शाम होते होते हम लोग आ चुके हैं विशाखापट्टनम स्टेशन पे। वो देखो ये शायद आज का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। एंड एक चीज दिखाऊं गाइस, देखो पहले दिन तो हम लोगों ने कुछ ज्यादा किया नहीं था कवर, इधर से इधर ही आए थे। लेकिन आज ये देखो भाई, वेस्ट बंगाल से खींचा है सीधा उड़ीसा पार करते हुए आंध्र प्रदेश के अंदर आ चुके हम लोग ऑलरेडी। और कल ऐसे ही बॉर्डर के पास से तमिलनाडु की साइड भी चले जाएंगे। भाई 2 कॉफी आपके लिए लूँ क्या? हाँ मेरे लिए भी एक ले लो। भाई के लिए भी 1 कॉफी। जब से जर्नी स्टार्ट हुई है पहली चाय कॉफी अच्छी मिली है। स्टेशन पे उतर के पियेंगे चाय आपसे। गाइस विशाखापट्टनम में वैसे 10 से 15 मिनट का हॉल्ट था, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन क्लीन होती है और शायद ड्राइवर भी चेंज होता है। बट अभी भाई 45 मिनट हो गया, ट्रेन हिली भी नहीं है। वहीं की वहीं खड़ी है। भाई आपको उतर के कहीं अर्जेंटली कहीं जाना तो नहीं है, क्योंकि ट्रेन तो लेट चल रही है। ट्रेन तो बहुत लेट चल रहा है। नहीं कहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एंसन मैथ्यू, केरला से हूँ मैं। तो आप अभी घर जा रहे हैं या फिर ऑफिस जा? और इंडिया की इस लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन में हम तो कांस्टेंट थे, बट रोज हमारे साइड वाले पैसेंजर्स चेंज होते रहते थे। तो मैं उनसे रोज ही बातचीत करने लग जाता था और उनको भी कैमरा के सामने आके अच्छा लगता था। इसी बहाने सबका टाइम भी कट रहा था। ओके अब चलो सोया जाए। आज तो संकेत भाई तुम और मैं बडीज बन गए नीचे नीचे वाली बर्थ पे। और ऐसे इसलिए क्योंकि सामने जो भाई बैठे थे उन्होंने कहा कि आप दोनों एक साथ हो तो नीचे ही सो जाओ, मैं ऊपर चला जाता हूँ। यस भाई कैसा लग रहा है? सामान सबसे पहले एकदम संभाल के ना, बडीज ब्रो। चलो गाइस गुड नाइट, डे 3 साइनिंग ऑफ। बड़े भाई उठ जाओ भाई, लेट हो गया। किसके लिए लेट हो गया? अरे भाई 11 बजने को आए। अरे क्या ही करना है उठ के। अरे चाय गरम है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तमिलनाडु गाइस। आज हम लोग इरोड जंक्शन पे हैं एंड अगला कोयम्बटूर आने वाला है। भाई मैंने ये 4 दिनों में इतनी नींद पूरी कर ली जितना मैं 1 हफ्ते में भी नहीं सोता हूँ। और यहाँ आगे अब हमारे साउथ इंडियन फूड ऑप्शंस अनलॉक हो चुके हैं। बढ़िया ऑनलाइन साउथ इंडियन खाना दिखा रहे हैं, ऑर्डर कर दूंगा, देखते क्या क्या है। चटपटा है भाई। और आज का हमारा मिशन होने वाला है वॉक इन दी ट्रेन, क्योंकि गाइस बैठे बैठे बहुत बॉडी अकड़ गई है और हम लोग स्टेप्स भी बहुत जरा से चल रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि हम लोग पेंट्री तक वॉक करेंगे, क्योंकि लॉन्ग जर्नी वाली जो ट्रेनें रहती हैं इंडिया में उनमें एक पेंट्री जरूर रहती है और रोज खाना उधर से ही आ रहा है। भाई जो शेफ है ना वो भी सेम खाना बनाता है रोज। भाई अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी एंड ब्रेकफास्ट में ऑमलेट ब्रेड चाय, बस यही आता है पेंट्री से हमारे। तो मैं देखना चाहता हूँ कहाँ पे ये पेंट्री है एंड एक लंबी वॉक भी हो जाएगी। पहले कुछ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट हो जाए फिर वॉक के लिए जाऊंगा। ये उत्पम है और ये सेट डोसा है। भाई आपने ऑर्डर नहीं किया? आपने नहीं मंगाया? नहीं ले लो आ जाओ। अरे और मैंने ज़्यादा ही मंगाया। नहीं सुबह मैं नहीं खाता हूँ वैसे। अच्छा सुबह नहीं खाते क्या? ओ भाई
यहाँ पे आके चटनी जैसी लग रही है, एकदम पता चला एकदम तीखी है भाई। तो भाई हम लोग ना जैसे ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट किया ना, ट्रेन का सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी किया ना, हम लोग सोच रहे थे कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कार ट्रिप भी की जाए, रोड ट्रिप भी की जाए। तो कश्मीर टू कन्याकुमारी हो गई। तो बताओ मेरी वीडियो पे कितना लाइक आना चाहिए कि मैं करूँ? इसमें 5 लाख लाइक आने से 5 लाख लाइक तो भाई हाँ, इतना तो बनता है भाई, अगर इतने हैं तो 5 लाख लाइक पे मैं करता हूँ। ठीक है आपका नंबर भी, आप चलोगे मेरे साथ? ठीक है, चलते हैं ना। हाँ? आने दीजिए, लाइक आने दीजिए, हम तो वीडियो देखेगा ही आपका। 5 लाख जब लाइक हो जाएगा आपको फोन करेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन करेगा जरूर जरूर पक्का। तो भाई ये भैया हमारे ट्रेन स्टाफ से ये भी ज्वाइन करेंगे हमें, हैं? पक्की वादा रहा, ऐसा तो नहीं मुकर जाओगे? वीडियो में बोला है, चलो डन है भाई। 5 लाख लाइक देखना, ये वीडियो का 5 लाख लाइक आया तो हम लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप पे जाएंगे, ठीक है, सबसे इंडिया का। चलो भाई, आई एम रेडी फॉर माई वॉक, मिलते हैं। मैं ज़रा वॉक करके आता हूँ। अरे कितना दूर है भाई। गाइस ये तो बड़ा लंबा वक्त चल रहा है यार। इधर तो सब अभी तक सो रहे हैं, पूरा अंधेरा है। भाई चाय वाय है इधर? चाय लेके गया ना? अरे वाला बना हुआ चाय नहीं है, पैकेट वाला ही आ रहा है भाई। आप तो ट्रेन का पेंट्री देख लिया। भाई पेंट्री तो बड़ा दूर है। अरे 8-9 डब्बे बाद आया पेंट्री, और बाकी फिर मैं 8 डब्बे चल के भी आया, तो मेरा वॉक कंप्लीट हो गया आज। अच्छा लग रहा है, गुड वॉक। अभी कोयम्बटूर निकला है और ये अभी के लिए तमिलनाडु का लास्ट स्टेशन था। अभी ट्रेन तमिलनाडु छोड़ेगी एंड जाएगी केरला के अंदर, एंड वहाँ पे 4-5 स्टेशन कवर करके लास्ट में फिर से आएगी तमिलनाडु, पूरा ऐसा घूम के आएगी। गाइज अभी तक मैंने 1 वेब सीरीज पूरी खत्म कर दी है, 4 मूवीज खत्म कर लिए रात में, और गाने तो भाई लूप पे चल रहे हैं। वैसे मुझे कभी लिरिक्स याद नहीं होते गाने के जल्दी, लेकिन अब हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ आज क्या देखूं, मतलब जो वॉच लिस्ट में था सब खत्म कर दिया है। गाइस आखिरी दिन, कल रात से एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई है। हम लोग जहाँ सो रहे हैं ना, वहाँ कॉकरोच निकल के आ रहे हैं यार, और लिटरली आंखों के सामने आ रहा था। कल तो मैं बस जैसे लपेट के सोया हूँ ना, क्या ही बताऊँ। गाइज हमें ट्रेन के अंदर 67 आवर्स हो चुके हैं, और आज जैसे कि हमारा आखिरी दिन था ट्रेन में, तो हम सब लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए थे और एक दूसरे के साथ कहानियां शेयर करने लग गए, गप्पे लड़ाने लग गए कि कौन क्या काम करता है, कहाँ रहता है, किसको क्या खाने में पसंद है, और ऐसी छोटी मोटी बातें जो हम सबका ट्रेन में मन लगा के रखती थी। 4 दिन से आप लोगों के साथ ही था। बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का जो एटीट्यूड और आप लोगों का सिंसियरिटी, आप लोगों का वीडियो बहुत अच्छा, आप बहुत तगड़ा हुआ है, फर्स्ट क्लास है। अभी आगे भी हम लोग कहीं ना कहीं मिलेंगे। यस और कभी ना कभी हो सकेगा तो मिलेंगे। थैंक यू। आप लोगों का वीडियो हम देखते रहेंगे। ठीक है। और ये भी मिले थे भाई हमें, दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। अभी गाइज हम लोग सबको बाय बोल चुके हैं, जितने भी आसपास लोग थे एक एक करके सब निकल गए, और अब मैं लिटरली कहीं पे भी बैठ सकता हूँ, कहीं पे भी घूम सकता हूँ। बट अब वो बात नहीं है जो पहले थी। मतलब कैसा है कि भाई ट्रेन, वैसे सबको लगता है कि ट्रेन में चक चक बहुत है, लेकिन जब वो चक नहीं रहती तब अलग ही लगता है। मतलब अभी ऐसा बहुत ही ऐसा लोनली सा फील आ रहा है भाई। हम लोग जब चढ़े थे डिब्रूगढ़ से, तो वहाँ से कुछ लोग तो चढ़े थे हमारे साथ, लेकिन अभी कन्याकुमारी जाने तक तो अभी तो कोई नहीं बचा पूरी बोगी में। सिर्फ अटेंडेंट है वो अभी भाई, सब सिर्फ सामान लेके जा रहे हैं। एंड वेलकम टू डे 5 गाइस, क्योंकि रात के 12 भी बज गए कब के। ये ऑफिशियली देखे तो हमारा 5वां दिन है। हम लोग 20 तारीख को बैठे थे, आज 24 है, एंड हमें एक्चुअली 23 तारीख को ही रात में कितने बजे पहुंचना था, 9:55 को, लेकिन हमारी ट्रेन 4 घंटे से ज्यादा डिले है, तो अगले दिन में पहुंच रहे हम लोग। और अभी जो अराइवल दिखा रहा है हमारा, वो 2:26 का दिखा रहा है रात के। इनफैक्ट आखिरी दिन आते आते ट्रेन स्टाफ से भी इतनी बातें हो गई थी कि वो लोग भी अब दोस्त बन गए थे। हम पैसेंजर्स अपनी साइड की स्टोरी सुनाते हैं, अपनी साइड की स्टोरी समझते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स और
कंप्लेंट बताते हैं, लेकिन इस बार मुझे ट्रेन स्टाफ को एक जर्नी में क्या क्या फेस करना पड़ता है इसके बारे में भी पता चला। और तो फिर इतने में फिर रेस्ट हो जाता है सबका, क्योंकि यहाँ पे सोने वोने मतलब कि कल तो सिर्फ पूरा 24 घंटा भी नहीं मिल रहा अभी तो। अभी हम लोग पहुँचेगा अभी जैसे 1:30 बजे पहुँच जाएगा। हाँ। होटल जाते जाते 2 बज जाएगा। खाना पीना खा के फिर आके नहा के सो जाएगा। कल 11 बजे उठेगा, फिर खाना वाना बनाएगा होटल में ही। हाईएस्ट 26 आवर्स। 36 आवर लेट हाईएस्ट। आप थे वो गाड़ी में? हाँ 36 आवर लेट हुए फिर? ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था स्टेशन में, जो ट्रेन घुस गया था ना, उस टाइम में आपका 26 आवर्स लेट हुआ था। तो लोग तो सब पगला गए रहेंगे अंदर। सब पगला हो गया था। इनफैक्ट एक पॉइंट के बाद मैंने टाइम देखना छोड़ ही दिया था और बस वो मोमेंट्स एंजॉय कर रहा था, लेकिन फिर पता चलता है कि अब इस ट्रेन जर्नी का लास्ट स्टेशन आ गया है, कन्याकुमारी। ओके गाइज, हमारा भी निकलने का टाइम आ गया फाइनली। तुम भाई कुछ छूटा तो नहीं है ना? पीछे बस सब यादें छूटी है भाई, और कुछ नहीं छूटा है। चलो भैया, क्यों है ना? चलिए। आप अभी इधर ही सोने का प्लान बना रहे हो क्या? नहीं वो थोड़ा काम बचा है, उसका करके। यहाँ पे गाना लगना चाहिए भाई, दिस इज द एंड। आ गए हम लोग कन्याकुमारी यार, यकीन नहीं हो रहा। हाँ फाइनली इंडिया का लास्ट स्टॉप, एकदम एक्सट्रीम साउथ। इसके आगे जाके तो ट्रैक ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है, इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। 4200 किलोमीटर आया हूँ ट्रेन से इसे देखने, अब जाके स्टॉप वॉच रुकेगी। 78 आवर्स 38 मिनट्स एंड स्टॉप। हमें एक्चुअली 72 आवर्स 45 मिनट्स में पहुंचना था। टू बी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट फर्क भी नहीं पड़ता है, इतनी लंबी जर्नी में आप कहाँ ही 4 घंटे देखोगे। एंड ये जर्नी की शुरुआत हम लोगों ने की थी 20 दिसंबर 7:45 PM पे, और आज है 24 दिसंबर और बज रहे रात के 2:20। आई नो इतनी रात हो रही है, बट ये जर्नी खत्म करना ना बहुत ही अलग सी फीलिंग है। मतलब कैसा है कि हम दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, पूरा दिन घूमे फिर वापस घर आ गए, लेकिन फिर भी मन करता है कि यार एक बार कॉल करूँ क्या दोस्त को, फिर से चले गए है ना, लेकिन आप जाते नहीं है क्योंकि खत्म हो गया ना अभी दिन। तो वैसे ही कुछ फीलिंग है, बस आप इमोशन कनेक्ट कर लो। एंड इस जर्नी से मैं एक चीज तो सीख लिया भाई, अगर आपको ये लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी करनी है ना, तो आप अपना स्टेशन आने के लिए जर्नी नहीं कर सकते, क्योंकि कितना देर वेट कर लोगे, कितना देर फोन में देख लोगे कब आ रहा है स्टेशन। 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन कब तक? ये जर्नी आप तभी कर सकते हो जब आप इस जर्नी में मस्त रहना सीख लो, मजे करना सीख लो। क्योंकि हमारी भी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक डर के माहौल से। पहले दिन ही सामने वाली सीट से बैग चोरी हो चुका है, लेकिन एंड ऐसी हुई है जैसे दोस्तों के साथ बातचीत चल रही हो, फिर चाहे वो फौजी अंकल की कहानियां हो या फिर ट्रेन स्टाफ को रोज हाय बोलना हो, उनके साथ मजे करना हो। एंड हम सब में कोई भी सेम एज का नहीं था, कोई भी सेम स्टेट का भी नहीं था, लेकिन फिर भी सब कनेक्ट हो गए थे। एंड लास्ट तक फोन नंबर वगैरह एक्सचेंज हो गया। विवेक एक्सप्रेस करके मैंने सबके नाम के आगे डाल दिया, ये देखो। चलो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर 5 लाख लाइक हो गए तो मे भी किसी दिन K2 के रोड ट्रिप भी होगा। बट अभी के लिए दिस इज प्रणय साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू अराउंड। बाय।